नमस्कार। चलिए आज एक बड़ी मजेदार कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक परिवार की, उनके पसंदीदा खाने की और एक बहुत ही शांत लेकिन स्वादिष्ट बगावत की। ये कहानी है शिवानी की, जो दुल्हन बनकर एक ऐसे घर में आई जहां दाल रोटी नहीं बल्कि रोज मोमोज की डिमांड होती थी। तो कहानी का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट था वो क्या था? देखिए, एक तरफ थी शिवानी जो पौष्टिक पारंपरिक खाना बनाना चाहती थी, जैसे दाल चावल सब्जी रोटी, और दूसरी तरफ था उसका नया परिवार जिसका जुनून सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के लिए था, मोमोज। मतलब घर में मोमोज की दीवानगी इस हद तक थी कि शिवानी चाहे कितने ही प्यार से सेहतमंद खाना बना ले, उसे कोई पूछता तक नहीं था। वो खाना वैसे का वैसा ही पड़ा रहता था। लेकिन इस रिजेक्शन से शिवानी हारी नहीं, बल्कि यहीं से एक ब्रिलियंट आइडिया ने जन्म लिया। एक ऐसा आइडिया जो खाने की बर्बादी को रोकने की सोच से निकला था। तो शिवानी ने किया क्या? बहुत ही क्लेवर मूव था। जो दाल सब्जी कोई छू भी नहीं रहा था, उसी को उठाया, उसे पैन में सुखाया और मोमोज के लिए एक एकदम नई हेल्दी फीलिंग तैयार कर दी। और इस तरह जन्म हुआ पहले हेल्दी मोमोज का। और सिर्फ फिलिंग ही नहीं, एक और बहुत बड़ा बदलाव किया उसने। मैदे की जगह पौष्टिक गेहूं का आटा। ये एक छोटा सा चेंज था, पर हेल्थ के लिहाज से बहुत बड़ा। अब परिवार का रिएक्शन वो थोड़ा मिला जुला था। उन्होंने कहा, स्वाद तो अलग है, लेकिन इन्हें बनाना बंद मत करना, तुम प्रैक्टिस से सीख जाओगी। मतलब उन्होंने टेस्ट में फर्क तो पकड़ लिया, पर इसके पीछे का असली मकसद वो अभी तक नहीं समझे थे। और अब कहानी में टेंशन और बढ़ने वाला था, क्योंकि अब सीन में एंट्री होती है एक सो कॉल्ड एक्सपर्ट की, और यहीं से एक डायरेक्ट कंपटीशन की स्टेज तैयार हो जाती है। घर में एक रिश्तेदार आई, शिखा, और उन्होंने तो आते ही शिवानी के मोमोज को देखकर मुंह बना लिया। सीधे सीधे बोल गया, ये मोमोज इतने काले और फीके क्यों दिख रहे हैं? तुम लोग इन्हें खा कैसे लेते हो? और तो और अपनी बहू लता के मोमोज से कंपैरिजन भी कर डाला। बस फिर क्या था, परिवार ने जिद पकड़ ली। लता को घर बुलाया गया, खास तौर पर शिवानी को असली वाले, मतलब बाजार जैसे मोमोज बनाना सिखाने के लिए। तो अब कंपैरिजन देखिए, लता के मोमोज मैदे के, एकदम सफेद, परफेक्ट, और शिवानी के गेहूं के आटे के, फीके और गहरे रंग के। परिवार ने लता के मोमोज खाकर कहा, वाह, स्वाद बिल्कुल बाजार जैसा है। और शिवानी के मोमोज के लिए बस एक ही शब्द था, अलग। इससे परिवार की गलतफहमी और बढ़ गई। अब आता है कहानी का टर्निंग पॉइंट, एक अनएक्सपेक्टेड बीमारी और किचन में एक बड़ा खुलासा। हुआ ये कि लता की तबीयत खराब हो गई। अब वो खाना तो बना नहीं सकती थी, तो उसने शिवानी को रोज की तरह मोमोज बनाते हुए देखा। और तब पहली बार उसने देखा कि शिवानी कितनी मेहनत और कितनी सूझबूझ से ये सब करती है। और यहीं पर लता को शिवानी का असली टैलेंट दिखा। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 5 तरह की हेल्दी फिलिंग्स। भुने हुए हरे मटर, पनीर, भुनी हुई गाजर पत्ता गोभी, उबला और भुना हुआ पालक और बारीक कटा हुआ प्याज अदरक लहसुन। और ये सब गेहूं और मल्टीग्रेन के आटे से बने मोमोज के अंदर। और ये सब देखकर लता सब कुछ समझ गई। उसने शिवानी से कहा, मैं अब समझी, तुम ये सेहतमंद मोमोज इसलिए बनाती हो क्योंकि तुम इस परिवार की बहुत परवाह करती हो। सोचिए, पहली बार किसी ने शिवानी की मेहनत के पीछे की भावना को समझा था। उसका मकसद सिर्फ पेट भरना नहीं, बल्कि सबकी सेहत का ख्याल रखना था। बस इस एक पल की अंडरस्टैंडिंग ने सब कुछ बदल दिया। यहीं से कहानी अपने सबसे पावरफुल मोमेंट की तरफ बढ़ती है। अगले दिन जैसे ही परिवार ने मोमोज के रंग रूप पर हमेशा की तरह शिकायत करनी शुरू की, लता बीच में आ गई। इस बार वो शिवानी का सच बताने के लिए तैयार थी। और फिर लता ने वो बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने कहा, ये एक मोमो नहीं है, ये शिवानी भाभी का प्यार है। क्या बात है! उसने खाने को सिर्फ एक डिश से उठाकर प्यार और परवाह का सिंबल बना दिया। और बस उस एक पल में पूरे परिवार का पर्सपेक्टिव ही बदल गया। उनका ध्यान अब स्वाद और रंग से हटकर शिवानी के इरादे और सबकी सेहत पर चला गया। और आखिरकार शिवानी को वो अप्रिसिएशन मिली जो वो हमेशा से डिजर्व करती थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, हमारी अपनी जिंदगी में कितनी बार ऐसा होता है कि हम किसी की मेहनत और उसके पीछे के प्यार को सिर्फ इसीलिए नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वो चीज़ हमारी उम्मीदों के खांचे में फिट नहीं बैठती।